गेट खुला है, आ जाओ अंदर। मेरे लिए चाय लेकर। अरे आप बैठिए। हम तो बैठेंगे ही। कैसे आना हुआ आपका? कैसे क्या आना हुआ? वैसे एक बात बताइए, जी। आपको ध्यान नहीं रहता क्या? मतलब? मतलब ये कि आज पूरे 3 महीने हो गए हैं आप घर में ऐश काट रहे हैं, लेकिन आपको किराए की कोई चिंता नहीं। नहीं, चिंता है, बहुत चिंता है। अच्छा। लेकिन लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? आप ही बताइए। अब मेरे जॉब भी छूट गई है, पैसे भी नहीं है, जो भी बैंक बैलेंस थे वो खत्म हो गए। देखिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपका बैंक बैलेंस खत्म हो, आपकी जॉब छूट गई हो, और हाँ, आपके पति या आपके घर वाले यहाँ हो या ना हो, लेकिन हमें तो किराया चाहिए। बात करने आप आई थी। वही तो मैं कह रही हूँ। और बात पति की है तो मेरी अभी शादी हुई नहीं है, मैं तो जॉब करने के लिए बाहर आई थी। अच्छा, हाँ। तो आप अभी तक कुंवारी हैं? जी। निडर कुंवारी हैं? हाँ निडर कुंवारी मतलब एकदम कुंवारी हैं? हाँ हाँ। आ, बस, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये 2 दिन बाद मेरी जॉब लगने वाली है। वो इंटरव्यू देकर आऊंगी, तभी पता चलेगा। उसके बाद जैसे ही मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी मैं आपको किराया दे दूंगी। देखिए, आपका किराया तो पेंडिंग हो ही गया है, लेकिन आप अकेले रहते हैं? हाँ, वो तो मैं रहती हूँ। लेकिन आप बोल रहे थे कि आपकी फैमिली भी आएगी। फैमिली आएगी अभी घूमने के आई लिए। नहीं है? नहीं नहीं, अ, वो तो घूमने के लिए आएंगी ना। अच्छा अच्छा। चलिए एक काम कीजिए, हम्म, आप अकेली हैं तो मैं यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन है, उनके बारे में आपको समझा देता हूँ। मतलब? मतलब जो चीज़ें मैंने आपको पहले नहीं बताई थी वो अब बता देता हूँ। देखिए, अब तो मुझे 3 महीना हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो अब रूल रेगुलेशन की क्या जरूरत है? मैंने कोई गलती की है क्या कभी? गलती आपने नहीं करी, गलती मैंने कर दी है। अच्छा। सामान उठाइए और आप निकलिए यहाँ से। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? सामान उठा के मैं अभी अचानक से कहाँ चली जाऊंगी? देखिए, मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो आपके पास कोई और उपाय हो तो बताइए। आपकी बात मैं कुछ समझी नहीं, कैसी बात? नहीं समझी? नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ। चलिए बाहर चलिए आप। जी बोलिए। आप। देखिए, एक तो आपका इतना किराया हो गया है, और ऊपर से आपके दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिन भर थे? अच्छा, सॉरी। सॉरी सॉरी। देखिए, मैंने बोला ना आपको, कुछ टाइम दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी, सच्ची में। अब जो बात मुझे बतानी है ना, वो बात गौर से सुनो। बोलिए। या तो तुम मेरा कमरा खाली करो, या फिर मेरी 2 शर्तें मानो। 2 शर्तें? जी, सोचो मत। नहीं, अभी पता नहीं आप क्या बोलेंगे, पहले मैं शर्त सुनना चाहती हूँ, उसके बाद मैं मानूंगी। देखो, एक तो पहली शर्त ये हाँ। कि अगर तुम मेरे करीब आओगी क्या? अगर तुम मेरे करीब आओगी तो मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। इतना चलेगा? हम्म, दूसरी भी सुन लो। अच्छा, और ठीक है। तुम किराया नहीं दे पाई, तब भी तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तब भी तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। देखिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ शर्मा जी, थोड़ा खुल के बताएंगे? अच्छा, हाँ। खुल के बता दूं? हाँ। देखो, तुम अभी कुंवारी हो, हम्म, और कुंवारी लड़कियां ना मुझे बहुत पसंद है। ऐसा बोलिए ना आप कि आप मेरे लेना चाहते हैं। तो आप देने के लिए तैयार है? जी नहीं। तो ठीक है, एक काम कीजिए, जो भी आपका इस घर में सामान है उठाइए और जाइए। क्या सोच रहे हैं? ये उठाइए है। और जाइए। शर्मा जी, मेरी बात तो सुनिए। हम आपकी बात क्यों सुने? आप हमारी बात नहीं सुन रही तो हम क्यों सुने? अरे और सुनिए, हाँ, 1 मिनट। चिल।
काम डाउन। शर्मा जी, मैं ये कहना चाह रही थी, मैं ठीक है देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो अंदर चलिए। अरे नहीं नहीं, बेडरूम बेडरूम की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें तो नए नए तरीकों से करना अच्छा लगता है। नए तरीके की ही बता रही हूँ मैं। फिर डाइनिंग टेबल पे क्या ख्याल है आपका? अच्छा, हाँ ये सामने वाली, हाँ हाँ। चलिए चलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम तो इन सब चीजों के बहुत बड़े लालची हैं। लेकिन शर्मा जी, हम्म, एक बात पूछना चाहेंगे हम आपसे। पूछिए। कहीं ऐसा ना हो कि करते टाइम आपके कमर में मोचोच आ गया तो? हमें पता था कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। हम भी वो गोलियां खाते हैं जिससे जवानी कायम रहे। जवानी कायम वैसे बुड्ढा। सही बताएं, हाँ जी। अगर आप ये बात नहीं मानती ना, हाँ। तो हमें आज बहुत अच्छे वाला गुस्सा आ जाता। फिर आप हमारा अच्छे वाला रूप देख लेती। अभी आपका रूप देखूंगी ना मैं, डाइनिंग टेबल पे। बिल्कुल देखिए जी। चले फिर। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपकी बीवी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? अजी हमारी बेबी है ही नहीं, वो होती तो फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बता रहे हैं हम। हमें सबसे ज्यादा कुंवारी लड़कियां इसीलिए तो पसंद आती हैं। मतलब आप फ्रेंड में हैं? ए, ऐसा मत बोलिए, शादी हुई थी हमारी। ऐसा विधवा का अपोजिट रंडवा। आपकी भाषा में जो मन चाहे वो कह लीजिए, लेकिन हाँ, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को। हमारी तो शुरुआत से ही कुंवारी लड़कियों में दिलचस्पी रही है। शादी भी हमने कुंवारी लड़की से करी थी, हर कोई करता है। वैसे हमने भी करी थी, लेकिन शादी के बाद हमें और ज्यादा कुंवारी लड़कियां पसंद आने लगी। लेकिन शर्मा जी, हम्म, मैं ये कह रही थी कि छोड़े जाने दीजिए। भाभियों का हमें कोई शौक नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो नहीं कहना रही थी मैं। तो आप आइए ना, चलिए। बताती हूँ मैं। आज इच्छा पूरी हो जाएगी हमारी। अब बताइए, क्या बताएं आपको। यहाँ पर आकर आपकी जवानी थोड़ी उभरी कि नहीं? जवानी पूरी उभर गई है। उभर ही गई है तो फिर अंदर से फीलिंग आ रही है हमको। एक बात बताइए, जी। आप सबके साथ ऐसा ही करते हैं या सिर्फ मेरे साथ ही कर रहे हैं? देखिए, अधिकतर जो किराएदार होते हैं ना, वो किराया देने में सक्षम नहीं होते। तो आप अधिकतर लोगों के साथ आप यही करते हैं? हाँ, हम यही करते हैं। वो क्या है ना, कि हमारा खानदानी पेशा है। हमसे लड़कियों के पहले साथ सोना? हमसे पहले हमारे पिताजी करते थे। पिताजी से थोड़े समझदार हमारे चाचा जी हुए, तो वो भी यही करते थे। अच्छा। और उससे पहले हमारे दादा, परदादा, मतलब बाप दादा के जमाने से ये चीजें चली आ रही हैं। तो वो उन्हीं के लक्षण आपको अंदर आ गए हैं। वो क्या है ना, शुरुआत से ही एक तो हम लोग जायदाद वाले लोग रहे हैं ना। तो मैं क्या कह रही थी हम्म, शर्मा जी, हम्म, कि अभी तो मैं आपके साथ रोमांस कर लूंगी, जी। क्या मेरे कितने दिनों के किराया माफ होंगे? 3 महीने का पेंडिंग था, हाँ वो माफ। हाँ। अगले 2 महीने तक आप फ्री में रहिए। 3? इतना नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं जी, अरे घर वालों को भी जवाब देना पड़ता है। अरे, आप तो पैसे वाले हैं, आप इतना कर ही लेंगे।